हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव जो आपका एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला। तो इसमें हम लोग देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सवाल आपका होने वाला है 2022 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। 3 नंबर वाला सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला सवाल बोल रहा है राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते थे, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल पूछा था। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है पूष के महीने में विरहनी की क्या दशा होती थी। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति में मार्ग अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। देखिए पहला का आपको उत्तर क्या लिखना है। ये राम के प्रति भरत का श्रद्धाभाव इस प्रकार स्पष्ट है कि पहला पॉइंट, श्री राम से मिलकर भरत का सारा पुलकित है और नेत्रों से प्रेम जल की बाढ़ निकल पड़े। दूसरा पॉइंट लिखे हैं श्रेष्ठ भ्राता के साथ बचपन की घटनाओं का उदात भाव से स्मरण करते थे। तीसरा पॉइंट हम लोग को लिखना है श्री राम के प्रति सर्वस्व निछावर तथा पूर्ण रूप से दास भाव प्रकट करते थे। चौथा लिखेंगे वन गमन के लिए माता व परिस्थितियों को कारण न मानकर स्वयं के दुर्भाग्य के दोषी मानना उनकी उदात्त भावना के पराष्ट। दूसरा का यहाँ पर आंसर क्या लिखिएगा, पूष के महीने में दारुण ठंड पड़ती है जिस कारण विरहानी का शरीर थरथरा कांपता है। सूरज भी ठंड को दूर करने में असमर्थ नहीं होता है क्योंकि इस मास में वह बहुत कम दर्शन देता है। वह दक्षिण दिशा में जाता है, दक्षिण में लंका है, वहाँ पर ताप प्रकाश विशेष रूप से प्रदान करती है। विरहानी कहती है कि मेरे प्रीतम तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मेरी ठंड दूर हो सके। इस पद के अनुसार अनुप्रास और पुनरुक्ति का व्यापक प्रयोग किया गया है तथा विरहानी का व्याकुल मनोदशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तीसरा यहाँ पर जो सवाल का उत्तर क्या बोल रहा है, श्री राम ने वन गमन की घटना का स्मरण करके कौशल्य पूर्णता चकित व संदर्भित हो जाती है। वे अवाक हो जाती है, वे उस घटना पर विश्वास नहीं करना चाहती है, उसकी धार्मिक दशा देखने ही बनती है। आगे देखिए इसमें सवाल क्या पूछा है, ये भी आपका 3 नंबर वाला सवाल है। क्या बोल रहा है गंगा पुत्र के लिए गंगा भैया ही जीविका और जीवन है। दूसरा बोल रहा है इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा करिए। दूसरा क्या बोल रहा है सिंगरौली की काला पानी क्यों कहा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है मनोकामना की गांठ में अद्भुत अनूठी है, इस इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारों की मनोदशा का वर्णन करिए। चलिए हम लोग पहला का उत्तर देखते हैं। पहला का उत्तर क्या बोल रहा है, गंगा पुत्र शाम के समय या सुबह आरती के समय गंगा के बीच खड़े होकर आरती या फूलों वाली कश्तियों में से चढ़ावे के पैसे छाट कर उठा लेते थे और वे खुले पैसे से अपनी पत्नियों व बहनों को देते थे। ये कुशा घाट पर यात्रियों के 1 रुपये के 80 पैसे देकर शेष 20 पैसे अपने पास रखते थे तथा उनका जीवन चलता था। इन्हीं पैसों से अपनी जीविका चलाते थे। दूसरा का उत्तर लिखिएगा सिंगरौली वाला। क्या बोल रहा है सिंगरौली घने जंगलों और दुर्गम पर्वत मालाओं से घिरा था। इस क्षेत्र में प्रवेश करना जितना कठिन होता था उतना ही कठिन वहाँ से बाहर निकल पाना भी होता था। यही कारण है कि यहाँ के निवासी कभी बाहर नहीं गए थे और यदि किसी परिस्थिति यहाँ आना पड़ गया तो वहाँ लगभग इसी जगह में बंदी होकर रह गए। इसी कारण है कि सुरम्य प्राकृतिक दृश्य वालियों के बावजूद एक ज़माने में सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था क्योंकि उस ज़माने में वहाँ आवागमन के लिए यातायात का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, किंतु वर्तमान समय में स्थितियाँ बहुत अधिक बदल चुकी हैं। आगे देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है मनसा देवी मंदिर में एक ऐसी मान्यता है जो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पारो भी मन के भीतर यही कामना करते हुए गांठ बांधती है कि भगवान संभव से मिला दे। अभी कहती है कि उसकी मनोकामना उसे साक्षात देखकर पूरी हो जाती है। पारो को लगता है कि वह गांठ कितनी अनूठी है, कितनी अद्भुत है, कितनी आश्चर्यजनक है। अभी बांधी अभी फल की प्राप्ति हुई। उनका मन फूला नहीं समाता, वह अत्यंत प्रसन्न होती है, स्वयं को भाग्यशाली समझती है कि मनसा देवी ने उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरा कर लिया। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मालिक मोहम्मद जायसी अथवा निर्मल वर्मा के 2 रचनाओं को लिखे। तो लिखेंगे यहाँ पर मालिक मोहम्मद जायसी का 2 रचना निम्न है। पहला आपका पद्मावत, दूसरा लिखेंगे चित्र लेखा निर्मल वर्मा के 2
रचनाओं का नाम। पहले आपका लिखेंगे यहाँ पर रात का रिपोर्टर और दूसरा क्या लिखेंगे, एक चिकरा सुख लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। ये सवाल हमारा 3 नंबर में पूछा। तो आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा पद्धति से शिक्षित किए गए हैं, उन्हें छुट्टी देकर यह बात समझाई गई है कि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश पश्चिमी पुनर्जागरण रेनेसां के कारण फैला। इससे पूर्व भारत में ज्ञान का लवकेश नहीं था। इसी मानसिकता के कारण वे समझते हैं कि पानी को बेहतर प्रबंधन जानते हैं। इससे पूर्व के भारतीयों को इसका ज्ञान ही नहीं था। आगे देखिए अथवा में सवाल क्या बोल रहा है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों के जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। तो पहला आपको लिखिएगा यहाँ पर, माँ के दूध से बच्चे का विकास है। जन्म से उपरांत बच्चा भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है। वह काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है, उसी से बच्चे का वास्तविक विकास होता है। वैसे भी नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अति आवश्यक है। दूसरा, दूध पिलाना संबंधों का आधार। माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा गोद में ही सोता है, कभी हंसता है तो कभी माँ से चिपटता है तो कभी माँ के स्नेह छाया से दूर नहीं करती। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, लेकिन फिर भी वह माँ का स्नेह पाता है। यह स्नेह उसका आजीवन मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो विश्वकोहर का माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। तो लिखेंगे विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोया, नीम के फूल, बेर का फूल और फलों के आम और सिंघाड़े की चर्चा की है। अब अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, जो यहाँ पर गर्मी और लू से बचने को उपाय बताइए। क्या आप इन उपायों से परिचित है। तो लेखक ने पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बीमारियों को उपचार घर में ही कर लिया जाता है। पाठ में गर्मी तथा लू से बचने के कुछ उपाय बताया। पहला, प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए उसकी धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देते थे। इससे क्या होता था, हम लोग लू नहीं लगता। दूसरा, कच्चे आम द्वारा इलाज। कच्चे आम का पन्ना लू तथा गर्मी से बचने का एक अच्छा दवा है। लेखक की माँ लू से बचने के लिए कच्चे आम के विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते थे, जैसे गुड़ या चीनी मिलाकर उसको शरबत पीना, देह में लेपना, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर पर धोना। इस तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। तो जितना भी हमारा जो 2 नंबर 3 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो हम लोग 2022 में यही सब सवाल पूछा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2023 का। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।